तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं और कैसे निकाले जाते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि एलसीएम का डेफिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, एलसीएम इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम जो है एक शॉर्ट फॉर्म है किसका, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर एलसीएम का जो लार्जेस्ट फॉर्म होता है वो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। द लिस्ट कॉमन मल्टीपल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर हैव इन कॉमन। मतलब जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ये जो नंबर दिए रहते हैं, दो नंबर दिए रहे या फिर दो से ज़्यादा नंबर दिए, उनका मल्टीपल होता है। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर है आपका एक्स और दूसरा नंबर है वाई, तो जो एलसीएम होगा यहाँ पर, जो हमारा एलसीएम जेड आएगा, ये दोनों का मल्टीपल होगा। यानी कि ये जो जेड है ये एक्स से भी कट जाएगा और वाई से भी कट जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मानते हैं कि यहाँ पर एक हम 3 ले लेते हैं और एक हम अंक 4 लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम मैं बताऊंगा कि कितना आएगा। दोनों का एलसीएम जो है ये 12 होगा, और 12 जो है ये दोनों का मल्टीपल होगा। 3 का भी मल्टीपल होगा, 3 गुने 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा। और जो 4 है इसका भी मल्टीपल होगा, यानी 4 गुने अगर 3 करते हैं तो भी हमारा 12 आ जाएगा। तो कोई भी डेफिनेशन पूछे तो आप यही डेफिनेशन पूछेगा तो यही बताइएगा, फिर या फिर एग्जाम में आएगा तो यही आपका डेफिनेशन बनेगा। उसी प्रकार अब हम एचसीएफ की बात करें तो यहाँ पर देखिए, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ द टू और मोर नंबर। तो देखिए यहाँ पर तो उससे गुना होता था, लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, वो जो नंबर दिया गया है उसको डिवाइड देगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर दो नंबर दिया गया है, एक्स और वाई। ये इसका हम जब एचसीएफ निकालते हैं तो जेड आया, तो ये जो जेड है ये सबसे छोटा वो नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड दे। यानी कि जेड, जब हम एक्स को जेड से डिवाइड दे तो पूरा पूरा कट जाए, और जब हम वाई को भी जेड से डिवाइड दे तो पूरा पूरा कट जाए। और यहाँ पे आपका क्या होता था कि जो हमारा एलसीएम आता था, ये हमारा एलसीएम आया, इसको जब हम इससे नंबर से डिवाइड देते थे पूरा पूरा कट जाता था। तो यहाँ पर अगर हम 12 को 3 से डिवाइड दें तो पूरा पूरा कट जाएगा 4, और यहाँ पर फिर 12 को इस वाले नंबर से डिवाइड दें यानी कि 4 से डिवाइड दें तो यहाँ भी पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर एलसीएम कटता था, यहाँ पर कौन करता था, एलसीएम को डिवाइड दिया जाता था नंबर से। लेकिन यहाँ पर आपका क्या होता है कि जो आपका नंबर है उसको डिवाइड दिया जाता है एलसीएम से, तो पूरा पूरा कट जाता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे निकालना है, लेकिन आपको ये डेफिनेशन याद रखना है। अब चलिए हम निकालना सीखते हैं। मान लीजिए कि हम दो नंबर ले लिए 9, और यहाँ पर आपका ले लेते हैं 8, और यहाँ पर भी हम दो नंबर ले लेते हैं, यही नंबर 9 और 8 है। तो पहले देखिए हम क्या करना है, इसका फैक्टर करना है, यानी कि इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है। यानी कि हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। तो दोनों का अलग अलग कर लेते हैं, पहले दोनों का अलग अलग करके सीखते हैं। तो ये हमारा किस से कटेगा, 3 से। 3 से कितने बार में, 3 बार में। फिर हम यहाँ पर काटेंगे 3 से कितने बार में, 1 बार में। फिर हमारा कौन था, एक नंबर था 8 का फिर फैक्टर करेंगे तो ये 2 से 4 बार में। और फिर हमारा ये 2 से 2 बार में, और फिर हमारा ये 2 से 1 बार में। यानी कि 9 का जो फैक्टर आया, गुणज आया, वो कितना आ गया, 3 गुने 3 गुने 1। और हमारा 8 का कितना आया, 8 का आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। तो यहाँ से हमारा एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम देख समझिए, तो दोनों में जो कॉमन है, मतलब दोनों में जो है उसको हमें एक बार लिखना है। तो यहाँ पर दोनों में आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम सब को लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर 3 गुने 1 भी लिखेंगे, और यहाँ पर देख रहे हैं कि एक दोनों में कॉमन है तो एक को केवल एक बार लिखना है। तो 3 गुने 3, यहाँ पर 3 गुने 3 है, यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 है, तो गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार 2 और 2 बार 3। अब इसको गुना कर देंगे, तितरी के 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी के 36, 36 दूनी के 72। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 72। तो यहाँ पर 8 और 9 का एलसीएम कितना आ गया, 72। अब देखिए मैंने बताया था कि एलसीएम को इन दोनों नंबर से भाग देने पर, डिवाइड करने पर पूरा पूरा कट जाता है। यानी कि 72 को जब हम 8 से डिवाइड देते हैं तो यहाँ 9 आता है, और जब हम 72 को 9 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 8 आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी नंबर था उससे हम एलसीएम को डिवाइड देते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है। अब चलिए इसी नंबर का हम एचसीएफ निकालते हैं। तो 8 और 9 का, तो 8 का क्या आया था जब हम फैक्टर किए थे, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 आया था। और 9 का हम जब फैक्टर किए थे तो क्या आया था, तो 9 का आपका आया था 3 गुने 1। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों में कॉमन हो वही लिखेंगे। यानी कि एचसीएफ हमारा क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर 1 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। अब दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 15 और 12। तो हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 3 गुने 5 गुने 1, और 12 को हम क्या लिखेंगे, तो 3 गुने 2 गुने 2 लिखेंगे। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम अगर एलसीएम निकालने चले तो क्या आ जाएगा, तो दोनों में जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, बाकी सबको लिख देना है। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, तो 3 को हम एक बार लिखेंगे, और बाकी जो बच गया उसको लिख देंगे। यानी यहाँ पर 5 बच गया तो इसको 5 लिख दिए,
यहाँ पर 2 बार 2 बचा, तो इसको हम 2 गुने 2 लिख दिए, तो 5 पंक्तियाँ 15 दूनी 30 और दूनी के 60, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 60 है। और इसी का हम एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, तो एचसीएफ क्या होता है, दोनों में जो कॉमन रहे, यानी कि यहाँ पर केवल और केवल 3 दोनों में है, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा